स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सच में चंद्रकला, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और परदादी बनने की खुशी एक तरफ। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ चंद्रकला, देखो जब हम दादी बने थे तो कितना काम करना पड़ता था। यहाँ बहू को संभालो, वहाँ बच्चों को संभालो और हम थक जाते थे। पर अब ये सारा काम हमारी बहुएं करेंगी। ना 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 अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस इनके सोने का टाइम हो गया है तो इसलिए ये रोने लगे और कुछ नहीं। जी हाँ। हमें दो, हमें दो। लाओ, हमें दो। धीरे से आचारी अखियन में निंदिया आचारी आजा, धीरे से आजा। दादी लाइए, गोलू को हम ले लेते। अरे युवराज, आओ इनसे मिलो। ये है सारा। लो लो। बड़ी प्यारी बच्ची है, सबके साथ घुल मिल जाती है। युवराज, युवराज, युवराज। स्वानी, युवराज जॉगिंग से वापस नहीं आया अभी तक। अच्छा ठीक है। अभी तक वापस नहीं आया? जानबूझ के नहीं आया होगा। इतना क्या गुस्सा, कल रात से बात नहीं की। आने दो, हम बात करते हैं उससे। मेनका, सबने तुम्हारी शक्ल देख ली। हाँ ठीक है, पर कोई हंसना मत। हाँ, कोई नहीं हंसेगा मेनका। हमें तुम सबको कुछ कहना है। हम कल रात से सोच रहे हैं, सुजाता और उसकी पड़पोती को देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारे घर में भी पड़पोता होना चाहिए।
माँ जी, गोलू है ना? प्रतिमा, वो शरद का परिवार है। हम चाहते हैं कि तुम दादी बनो और गोलू के साथ खेलने वाला कोई और आए। रेक्स की शादी को बहुत वक्त हो गया है, तो हम चाहते हैं कि इन्हें अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। प्लीज दादी। क्या प्लीज? दादी मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। रेक्स, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि दादी मैं अभी मां नहीं बनना चाहती हूँ। हमने तुमसे पूछा नहीं है रेक्स, हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी और सौरभ की शादी को बहुत वक्त हो चुका है। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? पर दादी ये मेरे और सौरभ के बीच की बात है। मैं उससे डिसाइड करके आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर ये फैसला सौरभ को ही करना है तो हम सौरभ से पूछ लेते हैं। सौरभ! दादी वो घर पर नहीं है, उसकी मीटिंग जल्दी थी इसलिए वो ऑफिस चले। बस रेक्स, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। पड़पोते के लिए हम 20 साल इंतजार नहीं कर सकते। सौरभ से बात करो और तुरंत खुशखबरी दो हमें। माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ इससे। रैक्स, देखो, तुम परेशान मत हो। तुम अकेली नहीं हो। हम सब हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ भाभी, हम सब है ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। और पता है भाभी, जब परिवार साथ में होता है ना, बच्चे कैसे पल जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर डिलीवरी करते वक्त मुझे तो पता चलेगा ही ना, आखिर बच्चा होगा तो मेरे ही अंदर। बकवास बंद करो रेक्स। मैं सही कह रही हूँ दादी, मुझे बच्चा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा और मैं किसी भी कीमत पे अपने फिगर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। प्रतिमा, हमें किसी शादी में जाना है, हमारे लिए खाना मंगवा दो। ओहो, चपर चपर क्वीन सुहानी के मुंह में ताला कैसे लग गया आज? क्या हुआ? युवराज, हमारे मुंह पे ही नहीं, हमारे तो दिमाग पे भी ताला लग गया। तो क्या हुआ? युवराज, दादी को रागिनी भाभी से ना एक पर पोता या पर पोती चाहिए, लेकिन रागिनी भाभी ने मना कर दिया और दादी का मूड बहुत खराब है। सुहानी, ये उनके बीच की बात है, तुम इसमें क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या करना है? हाँ? करना कुछ नहीं युवराज, लेकिन बस मैं इतना बता रहे हैं कि दादी बहुत गुस्से में थी। देखो सुहानी, दादी को कुछ भी चाहिए हो, पोता या पोती, लेकिन बच्चे जिसके होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होती है। अब उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता ना। जानते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस वजह देनी चाहिए ना। अब रागिनी भाभी ने कहा कि उनका वजन बढ़ जाएगा। तो रागिनी भाभी है सुहानी, तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करती हो? लेकिन वजन कम भी तो किया जा सकता है ना। ऑफ कोर्स, जैसे तुमने कर लिया। एक तो हम तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और तुमको मजाक सूझ रहा है। वैसे सुहानी, अगर रागिनी भाभी को बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ये विश तो दादी की मेनका भी पूरी कर सकती है। युवराज भैया का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों करूं बच्चे? इन्हें इतना शौक है ना, तो यही कर ले। हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ। दादी इस वक्त बहुत इमोशनल है और उन्हें बच्चे चाहिए, तो अगर मेनका इस घर को उसका पहला पोता या पोती दे दे तो वो दादी की फेवरेट बहू बन जाएगी। क्या? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इनफैक्ट दादी रागिनी भाभी से उनके नखरे भी उठवाएंगी। लो मेनका, इसे लगाओ आराम।
अच्छे से खूब खाओ। रेक्स अच्छे से दबाओ, इस वक्त उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा होगा। लो मेनका खाओ। बच्चे पैदा करना कोई खेल नहीं है, मजाक की बात नहीं। इनका अभी पहले अपनी जिम्मेदारी उठा लो, फिर बच्चे की उठाएंगे। देखो सुभान, अब तुम्हारे लिए भले ही छोटा सा रीजन, क्योंकि अब तुम तो दादी की फेवरेट बहू बन चुकी, लेकिन मेनका पिछले इतने सालों से कोशिश कर रही है और उसका अब तक क्या हुआ? कुछ भी। लेकिन अगर वो दादी की विश लिस्ट पूरी कर दे, उन्हें एक पोता या पोती दे दे, तो वो दादी की फेवरेट बहू बन जाएगी।